हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का श्री विद्या के यूट्यूब चैनल में। गाइस, श्री विद्या में आपको मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स और जीके जीएस की क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फर्दर क्वेरीज के लिए मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होंगी। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, सीसैट, सीडीएस, एनडीए, जिस भी एग्ज़ाम में ट्रायंगल से रिलेटेड, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए मैंने सभी क्वेश्चंस को टाइप्स में बांट रखा है। तो चलिए पहला टाइप देखते हैं। इफ़ ट्रायंगल इज डिवाइडेड वर्टिकली, यानी यदि संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत में बांटा गया हो तो। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। वेरी सिंपल, एक ट्रायंगल है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें कितने ट्रायंगल है। 1 2। गाइज, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो ट्रायंगल को पहले काउंट कर लें, कितने काउंटिंग हुए, 1 2। ट्रिक क्या है गाइज, ट्रिक है जितनी भी काउंटिंग है उसको जोड़ दे। 1 + 2 = 3। तो गाइज, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं। देखने में 1 और 2 लग रहे हैं, बल्कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 3। चूँकि 1 2 और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल खुद में भी एक ट्रायंगल है, इसीलिए इसमें कितने ट्रायंगल्स हुए, 3 ट्रायंगल्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। ट्रिक क्या था, जितने भी नंबरिंग हुए उसको जोड़ दें। 1 + 2 + 3 यानी कि 6। इस ट्रायंगल में कुल कितने ट्रायंगल छिपे हुए हैं, 6 ट्रायंगल्स। तो गाइज, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी भी त्रिभुज को लंबवत में बांटा गया हो तो सिंपली हम उसको काउंट करते हैं, काउंटिंग लिखते हैं और काउंटिंग को जोड़ देते हैं, यानी कि 1 + 2 = 3। 1 2 3 यानी कि 1 + 2 + 3 = 6, यानी कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 6। गाइज, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी क्रमशः संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो यहाँ पे n कितना है, 3, और 3 + 1/2 यानी कि 3 × 4/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। तो गाइज, इस फॉर्मूला के मदद से भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। या आपके पास मैंने 3 ट्रिक्स बता दिया, या तो आप नॉर्मली ट्रायंगल को काउंट कर लें, 1 2 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5 और एक ये बड़ा वाला खुद में 6। काउंटिंग से अगर ये मुश्किल लगे तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है और उस नंबरिंग को जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 = 6। उसके अलावा अगर लंबवत में बांटा गया हो यानी वर्टिकली बांटा हुआ है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है गाइज, आपके पास फॉर्मूला है n × n+1/2, यानी कि क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला लगाकर भी आप आंसर ला सकते हैं।
चलिए वर्टिकल यानी कि लंबवत वाला एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ट्रिक क्या था दोस्तों? ट्रिक था कि नंबरिंग किए हुए सारे नंबर्स को जोड़ दें, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल्स टू 5 10 11 12 13 14 और 1 15। यानी कि इस ट्रायंगल में कुल कितने ट्रायंगल्स छिपे हुए हैं? 15। 5 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15 ट्रायंगल्स। चूँकि गाइज अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल में लंबवत रेखाएं बढ़ती जाएंगी तो आपको गिनना मुश्किल होगा, इसीलिए ये ट्रिक हम लोग आजमाते हैं और इसमें नंबरिंग करके और सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं और आंसर हमें 2 मिनट में प्राप्त हो जाता है। तो चलिए टाइप 2 को फटाफट से देख लेते हैं। यदि संपूर्ण त्रिभुज को क्षैतिज में बांटा गया हो तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था लंबवत में बांटा गया हो, यानी कि वर्टिकली बांटा गया हो तब। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्षैतिज में। क्षैतिज बोलते हैं गाइज हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल यानी कि किसी ट्रायंगल को अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया हो तो उसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करेंगे। क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की संख्या को गिने। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा? 1 और 1 2। गाइस कभी भी फिगर को तोड़ कर देखिए, इस फिगर को मैं तोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा हो है और दूसरा जो है ये ट्रायंगल नहीं है, लेकिन गाइस ये एक ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला खुद में एक ट्रायंगल है। मतलब एक ट्रायंगल ये बन रहा है और ये बड़ा वाला खुद में एक ट्रायंगल बना रहा है, यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? त्रिभुज की संख्या जो है वो हो गई 2। गाइज इसका ट्रिक हम आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें कितनी त्रिभुजें हैं? 1 2 3, यानी कि इसमें त्रिभुज की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 3 हो गई। ये कैसे पता चला कि 3 हो गई? एक ये 2 और एक ये 3 त्रिभुज है। गाइज इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका ट्रिक है कि जितने भी क्षैतिज रेखाएं होंगी, जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतनी ही ट्रायंगल्स होंगी। मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस एक ट्रायंगल में जितना भी होगा उतना ही नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें होगा यदि हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं, कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 1 2 3 4, यानी कि गाइस इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4 हो गए। वो कैसे पता चला? गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 और एक ये 4। तो डायरेक्ट ट्रिक से क्यों ना पढ़ें, डायरेक्ट ट्रिक से हम देख सकते हैं कि जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं यानी कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी होंगी उतना ही ट्रायंगल्स हमारा होगा। कितनी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारा कितना हो गया? 4। फटाफट से गाइस टाइप 3 हम लोग देख लेते हैं। इफ ट्रायंगल इज डिवाइडेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। गाइस अगर ट्रायंगल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है तो क्या करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। आप इस प्रकार से भी नंबरिंग कर सकते हैं और नहीं तो आप 1 2 और यहाँ पे 1 और 2 इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3। तो गाइज इसका ट्रिक क्या है? 1 + 2 = 3 और फिर इसके लिए लेंगे एक 1 + 2 = 3 और फाइनली इसको जोड़ देंगे। तो गाइज कितने त्रिभुज हो गए? इसमें 6 त्रिभुज हो गए। आप गिन कर देख सकते हैं 1 2 और एक ये खुद में 3, और उसी प्रकार से नीचे वाले के लिए 1 2 और एक ये खुद में 3, यानी कि कुल कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज।
इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका ट्रिक है, दी गई नंबरिंग को जोड़ दें, यानी कि 1 + 2 + 3 = कितना हो जाएगा गाइस 6। और उसको जो क्षैतिज रेखाएं जितनी हैं, एक और एक ये 2, उसको हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। यानी कि इस ट्रायंगल में कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ ट्रायंगल बनाकर, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। गाइज ये है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3। तो गाइस ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि नंबरिंग कर लें और नंबर्स को जोड़ लें, यानी कि 1 + 2 + 3 = 6। और उसको किससे गुना कर दें, क्षैतिज रेखाओं से, क्षैतिज रेखाओं से गुना कर दें, यानी 6 गुना, क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 1 और एक ये 2, यानी कि 2 से गुना कर दे, 6 × 2 कितने हो गए 12। यानी कि इस ट्रायंगल में टोटल कितने ट्रायंगल्स छिपे हुए हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिक समझ में आ रहा होगा और आप अब बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले नंबरिंग कर लें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ट्रिक लगाएं। तो सबसे ऊपर वाले में पहले देखते हैं कितना है, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। और मैंने कहा था कि किससे गुना करना है, दी गई क्षैतिज रेखाओं से, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से, 1 2 और एक ये 3, यानी कि 3 से गुना हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गए, 18। बहुत ही आसान ट्रिक से आप बना पाइएगा। चलिए नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। उसी प्रकार से 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हो गए, 1 + 2 + 3 + 4 = कितने हो जाएंगे, 4 3 7 8 9 और एक 10। कितने क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 40 हो गई गाइस। ठीक है, चलिए गाइस आज का लास्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, टाइप 4 और ट्रायंगल इनसाइड ट्रायंगल। यानी कि अगर कोई त्रिभुज है और उसके अंदर में त्रिभुज बना हुआ है, तो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। यानी कि यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, ट्रिक ये है कि जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल बना हुआ है, तो हमेशा याद रखिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोण पे, अगर तीनों साइड्स पे अगर दूसरे त्रिभुज का साइड्स छू रहा हो, तो एक त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज हो, तो कुल जो त्रिभुज हैं वो 4 त्रिभुज बनते हैं और एक बाहर वाले को हम लोग जोड़ देते हैं। यानी कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज आपको इस फिगर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि मैंने आपको ट्रिक समझा दिया कि यदि एक त्रिभुज के अंदर में, ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि यदि एक त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज है, तो कुल त्रिभुज कितने बनते हैं, 4। तो 4 त्रिभुज बन गए। जोड़ एक त्रिभुज के अंदर में यदि एक त्रिभुज है, तो फिर कितने त्रिभुज बनेंगे, 4, और प्लस एक बाहर वाला त्रिभुज, यानी कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 4 4 8 और एक 9। यानी कि गाइस इस फिगर में हमारे पास 9 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज दिख रहा है, तो कितने त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज दिख रहा है, तो कितने त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज। और इस त्रिभुज के अंदर में भी एक त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज बन गए, 4, और एक फाइनली एक बाहर वाले को भी हम काउंट करते हैं।
यानी कि 4 4 8 4 12 और 1 13 त्रिभुज। टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज बनेंगे? इसमें 13 त्रिभुज बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। इस त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज बन रहा है, मतलब 4 त्रिभुज, कुल 4 त्रिभुज बन रहे हैं, प्लस एक बाहर वाला, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज है तो टोटल 5 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि इस छोटे त्रिभुज को भी एक एक लाइन से डिवाइड किया हुआ है, यानी कि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो हिस्सों में बांटता है। तो गाइस इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 1 2 1 1 2 1 1 2, यानी कि 2 2 4 और 2 6, यानी कि 2 + 2 + 2 = 6। तो कुल त्रिभुज कितने हो गए? इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5 गाइस 11 त्रिभुज टोटल बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो गाइस कितने त्रिभुज बने? टोटल 4 त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज बने? 4 त्रिभुज, और एक को ऐड करते हैं, यानी कि 4 4 8 और 1 9 त्रिभुज बन रहे हैं, प्लस 1 2 1 2 1 2, यानी कि इस त्रिभुज में एक रेखा 2 त्रिभुज बना रही है, यानी कि 2 प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला 2, यानी कि 6। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 9 और 6 टोटल कितने हो गए हमारे? 15 त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। गाइज ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या गिने। गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब भी किसी ट्रायंगल को बराबर के भागों में बांटा गया हो, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 ये 4, यानी कि सभी तरफ से 4 4 हिस्सों में इसको बांटा गया हो। तो जब भी किसी त्रिभुज को बराबर के हिस्सों में बांटा गया हो तो उसका ट्रिक याद कर लीजिए कि इसका ट्रिक है कि हम लोग जितने भागों में बांटा गया है उतने तक का गिनती लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 और 1 ये 4। अब क्या करते हैं, ये सबसे ऊपर वाला अंक जैसा है वैसा हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद वाले अंक को जोड़ते जाते हैं, यानी कि 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब गाइज हम इन सभी अंकों को जोड़ देते हैं, 10 और 6 4 10, यानी कि 10 10 प्लस करते हैं तो 20 आता है। तो गाइज अब क्या करना है कि लास्ट वाले अंक से हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और पहले वाले अंक को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को ले लेते हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं और चौथे को ले लेते हैं। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे 6 + 1, यानी कि 20 + 6 26 और 1 27, यानी कि टोटल त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 27 त्रिभुज हैं। लास्ट बार रिवीजन कर लेते हैं गाइज। अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में इस प्रकार से त्रिभुज बने हुए हैं, तो हम कैसे गिनेंगे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? गाइज उसके लिए हम देखेंगे कि त्रिभुज को बराबर भागों में बांटा गया है या नहीं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अगर बराबर भागों में बांटा गया है तो हम देखेंगे कि कितने भागों में है, यानी 1 2 3, तो हम 1 2 और 3 तक गिनती लिख लेंगे और पहले अंक को जैसा है वैसा लिखेंगे और दूसरे को ऐड करेंगे, यानी 2 और 1 3, 3 और 3 गाइस 6। अब इस
टोटल अंक को हम जोड़ देंगे, 6 3 9 और 1 10। गाइज पहले अंक को हम जैसा है इसको छोड़ देंगे, दूसरे को ले लेंगे और तीसरे को भी छोड़ देंगे, यानी कि 10 में हम 3 जोड़ेंगे, इस नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी कि इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या 13 होगी। गाइज आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शॉर्ट ट्रिक से सीख लीजिए, कहीं भी ट्रायंगल से क्वेश्चन आएगा फटाफट 2 सेकंड में आप बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सारे ग्रुप्स में जहाँ पर बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।